हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम आपको लगातार अनंत स्पर्शी यानी एसिम्पटोट्स के क्वेश्चंस कराते जा रहे हैं, जिसमें हमने आपको तिर्यक विधि यानी ऑब्लिक मेथड से एसिम्पटोट्स निकालना बताया था। उसके बाद में हमने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड हमारा लिमिट मेथड यानी सीमा विधि से अनंत स्पर्शी हमने आपको निकालनी बताई थी। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अनंत स्पर्शी में, और कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपकी ये पूछ ली जाती है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जिन स्टूडेंट्स ने पहले की वीडियो नहीं देखे तो हमने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है अनंत स्पर्शी का, जिसमें पिछले वीडियो और आने वाले सभी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी के। और जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड है, यहाँ पर आपको करवाए जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि है वो किन क्वेश्चनों में आपके लागू होती है। तो उसकी ये कंडीशन है कि यदि वक्र का समीकरण यानी जो आपकी जो कर्व की इक्वेशन दी होती है आपको, जैसे हमने पिछले कई लिमिट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, जो आपको इक्वेशन दी होती है यदि वो आपके एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू जीरो के रूप में हो। किसके रूप में, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू जीरो के रूप में हो, तो अनंत स्पर्शी यानी जो आपकी एसिम्पटोट्स है वो आपके एफ एन इक्वल टू जीरो द्वारा प्राप्त आपकी यहाँ पर होती है। यानी जब मैंने आपको पिछले लिमिट वाले क्वेश्चंस कराए तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर एफ एन क्या होता है, एफ एन माइनस टू क्या होता है। यानी जो आपकी जो कोटि के पद होते हैं, जो आपको वहाँ पर कर्व दे रखी है, उसमें मैंने आपको कोटि के पद गिनना बताया था कि इसकी ऑर्डर कैसे देखते हैं। तो वहाँ पर जो आपकी ऑर्डर होती है वही आपकी क्या होता है, एफ एन होता है। और अगर उसके जो आगे वाले पद रहते हैं आपके प्लस माइनस करके, वो आपके एफ एन माइनस टू, यानी जितनी भी आपकी पहले कोटि के पद रहेंगे उसमें आपके दो पद आपके क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, उससे ज़्यादा कम होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कभी आपके नहीं होने चाहिए। यानी कभी भी आपके एफ एन माइनस वन नहीं होने चाहिए, या आपके एफ एन नहीं होने चाहिए। चाहे तो वो आपके एफ एन माइनस थ्री हो सकता है, एफ एन माइनस फोर हो सकता है, लेकिन वो आपकी कभी भी एफ एन माइनस वन यानी एफ एन नहीं हो सकता, यानी उसके अधिक पद नहीं हो सकते, कम पद आपके यहाँ पर हो सकते हैं। इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह क्वेश्चन द्वारा समझेंगे। बस एक बार आप यहाँ पर इसकी कंडीशन होती है इंस्पेक्शन मेथड की, क्या होती है, एफ एन प्लस एफ एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर आपकी कोई इक्वेशन इस प्रकार दिख रही है तो उसमें हम इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि लगा सकते हैं। और आपकी इंस्पेक्शन मेथड से आप 2 मिनट में यहाँ पर आप बता सकते हैं कि इसके अनंत स्पर्शी आपको क्या प्राप्त होती है। ठीक है, उसमें जो भी आपकी जिसमें भी ये कंडीशन बनेगी उसमें हमारा जो एफ एन रहेगा उसको हमें इक्वल टू जीरो ले लेना है, जिससे हमारे यहाँ पर एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ पाएंगे। अब आप यहाँ पर ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसके थ्रू हम यहाँ पर समझेंगे कि हमें इसमें इंस्पेक्शन मेथड कैसे लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर है एक्स माइनस वाई प्लस टू, यहाँ पर है 2x माइनस थ्री वाई प्लस फोर, यहाँ पर है 4x माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, और यहाँ पर प्लस 5x माइनस सिक्स वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। ये हमारी कर्व की इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है। जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देखते जा रहे हैं उन सबको पता है, जब हमने यहाँ पर आपको लिमिट मेथड से क्वेश्चंस कराना सिखाया था तो उसमें आपको जो पहला ही क्वेश्चन हमने कराया था वो यही वाला क्वेश्चन था। इसमें हमने लिमिट मेथड यानी आपको सीमा विधि लगा के क्वेश्चंस कराए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस जाते हैं आपके। अब इसमें हम यहाँ पर आपकी इंस्पेक्शन मेथड हम लगाएंगे। वहाँ पर हमने कहा था कि हम उसी क्वेश्चन में इंस्पेक्शन मेथड भी लगा सकते हैं। तो आज हम आपको इसी क्वेश्चन में इंस्पेक्शन मेथड लगा के दिखाने वाले हैं कि कैसे लगता है, और ये आपके लगभग आधे पेज में आपका ये आंसर यहाँ पर निकल के आपके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस वाई प्लस टू, तो यहाँ पर आप देखिए पूरा क्या आपके वन कोटि का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एस की पावर भी वन है, यहाँ पर वाई की पावर भी वन है, तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है, एक कोटि का यहाँ पर आपके हो जाता है। वैसे यहाँ पर एक्स की पावर भी वन है, वाई की पावर भी वन है, तो ये भी आपकी क्या है, एक कोटि का पद हो जाता है। फिर इसके बाद है 4x माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, तो ये भी आपकी क्या है, एक कोटि का पद हो जाता है। तो ये भी एक कोटि, ये भी एक कोटि, और ये भी एक कोटि का पद है आपके। तो ये पूरा जो टोटल है आपके प्लस से इधर वाले देख सकते हैं आप, ये टोटल आपके कितने कोटि के पद हो जाते हैं, आपके 3 कोटि के पद यहाँ पर आपके हो जाते हैं। यानी जो इसकी ऑर्डर क्या रहती है, आपके 3 रहती है, तो ये आपके F3 हो जाता है। क्या हो जाता है आपके F3, जैसा कि आपने देखा ये एक कोटि के पद, ये भी आपके एक कोटि के पद, और ये भी एक कोटि के पद, ये टोटल कितने मिला के हो गया
गए आपके 3 कोटि के पद हो जाते हैं, यानी जो n की वैल्यू है वो यहाँ पर हमारी क्या है 3 दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्लस का चिन्ह, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका पूरा पद इसे हम एक साथ यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर fx माइनस 6y प्लस 7, तो आप यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या है आपके, ये आपके 1 कोटि का पद है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये f1 कोटि का यहाँ पर हमारा पद है। अब आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या है, हमारे यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर fn माइनस 2 हमारे यहाँ पर क्या है 1 है, यानी जो आपके 1 है वो आपके 3 से क्या है 2 कम है, आपके 2 पद क्या है कम है। तो हम कह सकते हैं ये fn है हमारा और ये fn माइनस 2 है, यानी आपके 3 माइनस 2 की करेंगे आप तो 1 आ जाता है आपके। तो इसमें हमारा इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है इस क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर f0 भी दिया होता, यानी यहाँ पर अगर आपके x और y नहीं दिए होते, केवल आपके अचर होता, तो वो आपके f0 कोटि के पद होते। तो उस कंडीशन में भी हम क्या निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर आपके f2 कोटि के पद होते, यानी अगर आपके x स्क्वायर होता 6y स्क्वायर होता, तो ये आपके 2 कोटि के पद हो जाते, यानी ये आपके f2 हो जाता। तो उस कंडीशन में आपका यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है कि ये आपके fn प्लस fn माइनस 2 कोटि के पद होने चाहिए। और मैंने आपको कहा था इससे कम कोटि के पद हो सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा कोटि के पद आपके नहीं हो सकते। तो आपके सभी क्वेश्चन में यही देखना है कि आपके अगर इसमें इंस्पेक्शन मेथड आप लगाना चाहते हैं तो उसमें आपकी ये कंडीशन लग रही है या नहीं लग रही कि fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 कोटि के पद ये बनते हैं या नहीं बनते। तो आप इसमें देख सकते हैं ये आपके f3 है, यहाँ पर आपकी ये f1 है, तो इसमें तो हम इंस्पेक्शन मेथड यहाँ पर आसानी तरीके से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं निरीक्षण विधि से हम इस क्वेश्चन को किससे सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पर निरीक्षण विधि से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आपका आंसर आने वाला है, बस आप देखते रहिए। यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड से किससे हम यहाँ पर बाय इंस्पेक्शन मेथड से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं, बस आप यहाँ पर देखते रहिए। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि जो हमारी वक्र की समीकरण है, यानी जो आपकी ये समीकरण दे रखी है, यहाँ पर आप देखिए ये आपकी किस में, ये आपके f3 प्लस f1 इक्वल टू 0 के रूप में है। इसका मतलब क्या है, ये आपके fn प्लस fn माइनस 2 के रूप में, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर आपकी जो अनंत स्पर्शीय है, अतः अनंत स्पर्शीय यानी जो आपकी एसिम्प्टोट्स है वो, उसमें मैंने आपको बताया था जब भी आपकी इस कंडीशन में हो तो आपके fn इक्वल टू क्या लेते हैं, हम यहाँ पर 0 लेते हैं। तो यहाँ पर fn क्या है हमारे, यहाँ पर f3 है, n की वैल्यू आपकी 3 दे रखी है, तो यहाँ पर fn क्या है हमारा f3 है, तो इसे इक्वल टू हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा f3 क्या है, इस क्वेश्चन में आप देखिए f3 क्या है, यहाँ से लेकर ये पूरा आपके क्या है f3 है, तो ये पूरा क्या हो जाता है आपका इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाता है, तो हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 2, ठीक है, 2x माइनस 3y प्लस 4, और एक हमारा 4x माइनस 5y प्लस 6, ये क्या आ जाता है हमारे इक्वल टू यहाँ पर 0 आपके आ जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको कहा था कि आपके fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 के रूप में हो, तो यहाँ पर हमारी अनंत स्पर्शीय fn इक्वल टू 0 के रूप में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर यह हमारी समीकरण बनी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं f3 प्लस fn1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारा f3 क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमें इस इक्वल टू 0 ले लेते हैं, और यहाँ पर हमारा f3 यहाँ पर ये दे रखा था, इसे हमने इक्वल टू 0 ले लिया, जिससे हमारी एसिम्प्टोट्स यहाँ पर निकल के आ चुकी है। वो कैसे, अब इन सबको सेपरेट आपको इक्वल टू 0 ले लेना है। एक और आपको x माइनस वाई प्लस 2 को इक्वल टू 0 ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 2x माइनस 3y प्लस 4 को इक्वल टू 0 ले लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको 4x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0 यहाँ पर आपको ले लेना है। और यही क्या हो जाता है, आपका आंसर हो जाता है। हमें अनंत स्पर्शीय यानी एसिम्प्टोट्स निकालनी थी, जो कि हमारी आ चुकी है। ये 3 एसिम्प्टोट्स यानी 3 अनंत स्पर्शीय आपकी बिल्कुल आसान तरीके से निकल के आ चुकी है। अब आपने देखा ये क्वेश्चन कितना सिंपल था। जब इसे हमने लिमिट मेथड से सॉल्व करा था, यानी सीमा विधि, जो स्टूडेंट्स रेगुलर वीडियो देखते जा रहे हैं जिन्होंने लिमिट मेथड देखे थे, तो उन सबको पता है कि ये क्वेश्चन जब हमने सॉल्व कराया था तो लगभग ये आपके 1 से या 1.5 पेज में आपके ये सॉल्व हुआ था। यहाँ पर आपके यहाँ पर लगभग आधा पेज में यहाँ पर आपके कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन मैं आपको इसकी कंडीशन बता देता हूँ। ये आपके हर किसी क्वेश्चन में नहीं लगता। जैसा कि मैंने आपको कहा, जिसमें भी आपके fn प्लस fn माइनस 2 इक्वल टू 0 वाला कंडीशन आपकी लागू हो रही है, यदि आपके fn माइनस 2 से कम वाले पद होते हैं, उससे अधिक वाले पद नहीं होते, तो उसमें आप इंस्पेक्शन मेथड यहाँ पर लगा सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, अगर ये आपके क्वेश्चन 10 मार्क्स में आपके पूछ लेता है, जिसमें आपको पता है अगर आपके सेक्शन सी लगभग ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपके 10 मार्क्स का होता है, तो अगर आपके 10 मार्क्स में अगर आ जाता है तो आप उसमें इंस्पेक्शन मेथड मत लगाइएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपकी जो बहुत छोटा यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन होता है, तो इसमें आपको 10 मार्क्स नहीं दिए जाएंगे।
एग्जामिनर द्वारा। तो यहाँ पर अगर आपकी ये 5 मार्क्स में पूछता है यानी सेक्शन बी में आपके पूछता है तो उसमें आप इंस्पेक्शन मेथड लगा दीजिएगा। अगर आपकी ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप लिमिट मेथड से इसे सॉल्व कीजिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे लिमिट मेथड से तो वो आपकी बिल्कुल आसानी होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप वहाँ पर लिमिट मेथड लगा दीजिएगा। अगर आपकी ये सेक्शन बी में पूछ लिया जाता है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर निरीक्षण विधि से सॉल्व कर सकते हैं, अगर उस क्वेश्चन में निरीक्षण विधि लग रही हो तो, ठीक है। अब हम और भी क्वेश्चंस आपको कराने वाले हैं। कई क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको इंस्पेक्शन मेथड लग जाएगा। कई क्वेश्चन में होता है कि उससे हमें सॉल्व करना पड़ता है, पहले क्या करना पड़ता है, हमें उसे सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हम उसमें देखते हैं कि इसमें निरीक्षण विधि लगेगी या नहीं लगेगी। इस इक्वेशन में तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा था कि इसमें निरीक्षण विधि लग सकती है नहीं लग सकती, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है जिसे आपको पहले थोड़ा सॉल्व करना होता है, उसके बाद आपको उसमें इंस्पेक्शन मेथड लगाना होता है। तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बस हमारे साथ यहाँ पर बने रहिए। उसके बाद आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर है फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व, निम्न वक्र की अनंत स्पर्शिया ज्ञात कीजिए। आपको इस टाइप के वहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है कि हम इसमें इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं या नहीं। तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको कोटि देखनी होगी इस पूरे पद की कोटि क्या है। तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, तो इस पूरे पद की कोटि क्या है, 2 है। यहाँ पर आपके एक्स 1 है, यहाँ पर भी वाई 1 है, तो इस पूरे पद की कोटि क्या है, 1 और 2 और यहाँ पर 1 कितने हो जाएंगे आपके, ये पूरा आपके 3 कोटि के पद यहाँ पर आपके हो जाएंगे, यानी आपके क्या हो जाता है, F3 यहाँ पर आपके हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखते तो एक्स के ऊपर पावर 1, यहाँ पर वाई के ऊपर भी पावर 1, तो ये पूरा क्या आपके 1 कोटि के पद यहाँ पर आपके हो जाते हैं ये पूरा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे ये F1 हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर अगर ये F3 कोटि के पद है तो यहाँ पर कम से कम F1 होना चाहिए या उससे कम वाले पद जैसे F0 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे ये 2 पद कम है यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं F3 के बाद यहाँ पर F1 आ रहा है। तो हम इसमें इंस्पेक्शन मेथड यानी इसमें निरीक्षण विधि हमारी यहाँ पर लग सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी वक्र की समीकरण यानी जो आपकी इक्वेशन है कर्व की, वो F3 प्लस F1 इक्वल टू 0 के रूप में, जैसा मैंने आपको कहा था, ये Fn प्लस Fn-2 के रूप में होनी चाहिए। और यहाँ पर हमारे n की वैल्यू क्या है, 3 है, और n-2 की वैल्यू क्या है, हमारे यहाँ पर 1 है। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो हमारा वहाँ पर Fn इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ पर हमारा Fn क्या है, F3 है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आप इस इक्वेशन में देखिए F3 का मान क्या है, ये पूरा कोष्टक आप यहाँ पर देख सकते हैं, F3 कोटि के पद है, तो हमें इसे इक्वल टू 0 यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे रूल में क्या है, 0 है इक्वल टू, तो हम इस पूरे पद को क्या ले लेते हैं, इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस वाई और एक बार एक्स प्लस वाई, यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो हमारे इक्वल टू 0 हो जाता है। उसके बाद हम इन तीनों के सेपरेट 0 की इक्वल ले लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी बिल्कुल आसान तरीके से आ चुकी, क्या आई कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारी एसिम्पटोट्स बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर निकल के आ चुकी है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पर ये क्वेश्चन दे सकते हैं, फाइंड ऑल द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कम, निम्न वक्र के अनंत सभी अनंत स्पर्शियाँ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 माइनस 5 स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 वाई की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमें इसमें देखना है कि हमें इसमें निरीक्षण विधि या नहीं हमारा इंस्पेक्शन मेथड लगता है या नहीं लगता। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे हमने पहले के क्वेश्चंस किए थे उसमें हमारे फैक्टर बन रहे थे, उसमें हम आसानी से देख पाते थे कि ये आपकी कौन सी कोटि के पद है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट देख कर नहीं बता सकते कि इसमें इंस्पेक्शन मेथड या निरीक्षण विधि हमारी लगेगी या नहीं लगेगी, इसलिए हमें इसे थोड़ा सॉल्व करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें निरीक्षण विधि लगती है या नहीं लगती, यानी इसे लगभग फैक्टर के रूप में बदलना होगा। कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक्स की पावर 4 दे रखी है, उसके बाद में हम यहाँ पर माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इस प्रकार लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे इसे सोल्व करेंगे तो आपके दोबारा माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ही बन जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऐसा हमने क्योंकि अभी आपको पता लगेगा। उसके बाद में यहाँ पर प्लस वाई 4 वाई की पावर 4 प्लस, और यहाँ पर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप सब जानते हैं इसे हमें एक बार माइनस में लिखना होता है, एक बार प्लस में। तो यहाँ पर हम एक्स माइनस वाई और एक बार हमारे यहाँ पर एक्स प्लस वाई। उसके बाद में यहाँ पर आपकी प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1 आपने यहाँ पर एक क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाता है।
उसके बाद में हमें इन दोनों में से क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर को हमें यहाँ पर कॉमन लेना होगा। जैसे हम इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, हमारे कोष्टक में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इन दोनों में से भी आप -4 वाई स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप इन दोनों में से -4 वाई स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, आपके भी यहाँ पर कोष्टक में बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने देखा, इसलिए हमने इसे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा था इसे इस रूप में, जिससे हमारे यहाँ पर ये दोनों कॉमन आपके आ सके। तो यहाँ पर बाकी की स्टेप आपकी सेम रहेगी, ये दोनों हमारे यहाँ पर कॉमन आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमारे क्वेश्चन में क्या बचता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने -4 वाई स्क्वायर को हमने इस प्रकार से लिख चुके 2 वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप जैसे इसका होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 वाई स्क्वायर यहाँ पर आपके हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 4 वाई स्क्वायर को यहाँ पर 2 वाई का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बाकी की स्टेप आपकी यहाँ पर सेम टू सेम रहती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी एक्स माइनस वाई एक बार एक्स प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 वाई का होल स्क्वायर है, तो अब हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 2 वाई और एक्स प्लस 2 वाई, यानी एक बार इसे माइनस में और एक बार इसे प्लस में। बाकी की स्टेप आपकी बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आपके फैक्टर यहाँ पर बन के आ चुके हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसे देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें आपके कौन से कोटि के पद होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक्स और यहाँ पर वाई, तो ये आपकी एक कोटि के पद, यहाँ पर भी एक कोटि के पद, और यहाँ पर भी आपके एक कोटि के पद, और यहाँ पर भी आपके एक कोटि के पद। तो ये कुल आपके कितने कोटि के पद हो जाते हैं, यहाँ पर F4 कोटि के पद यहाँ पर आपके हो जाते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इस पद में देखेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई, यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके एक कोटि के पद है, ये भी एक कोटि के, तो ये कुल कितने हो जाते हैं आपके F2 कोटि का पद यहाँ पर आपके हो जाता है, और ये आपके भी आपके F1 कोटि के पद हो जाते हैं। अब आपको इन दोनों में देखना है, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 4 कोटि के पद आ रहे हैं, यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो इससे ये 2 कम है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें भी हमारा इंस्पेक्शन मेथड हमारे यहाँ पर लग सकता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा निरीक्षण विधि से। तो यहाँ पर हमारी वक्र की समीकरण Fn प्लस Fn-2 के इक्वल टू 0 के रूप में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें हम निरीक्षण विधि यानी इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। उसके अनुसार यहाँ पर जो हमारा Fn है वो इक्वल टू 0 होता है। Fn का मान क्या है, यहाँ पर हमारे F4 है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं F4 इक्वल टू 0 हो जाता है, और ये पूरा मान क्या था आपके F4 था, तो इसे हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे हमारे यहाँ पर अनंत स्पष्ट निकल के आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक आई है हमारी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0, जैसे आपने इन सबको सेपरेट इक्वल टू 0 ले लिया, और फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, और फिर x माइनस 2y इक्वल टू 0, फिर उसके बाद में x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो इस प्रकार हमारे यहाँ पर चारों अनंत स्पष्ट बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आ चुकी है। तो एक बार आपने ये क्वेश्चन भी देखा कि इसमें हमें इसे थोड़ा सॉल्व करना होता है, उसके बाद हमें देखना होता है कि इसमें इंस्पेक्शन मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारे जो हम आपको क्वेश्चंस करा रहे हैं वो सारी आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ पर फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व, निम्न वक्रों की अनंत स्पष्ट ज्ञात कीजिए। क्या है हमारा x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है। तो अब हम इसमें देखना है इसमें हमारा इंस्पेक्शन मेथड लगता है या नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना होगा। यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स वाई को हम इधर ले आते हैं LHS की तरफ, तो ये माइनस में हो जाता है, इक्वल टू यहाँ पर आपकी 0 हो जाता है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर है हमारे x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी इसका मतलब है यहाँ पर इसकी पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 ये आपके कुछ इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ ये इस प्रकार है, यहाँ पर आप देखिएगा एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर, तो यहाँ पर एस की पावर क्या हो जाती है आपकी, यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 हो जाती है, ये भी आपकी वाई की पावर 4 हो जाती है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, और इसके अनुसार यहाँ पर हमारे क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार आपके प्लस में। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक बार आएगा आपके, और एक बार आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। आई होप आप बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ चुके होंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। उसके बाद में हम यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को एक बार माइनस में लिख सकते हैं, एक बार प्लस में। तो यहाँ पर क्या हो जाता है एक्स माइनस वाई, और एक बार हो जाता है हमारे एक्स प्लस वाई, और एक क्वेश्चन में है हमारे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर आपने माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0, और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी ये एक कोटि का पद है, यहाँ पर भी आपकी एक कोटि का
पद है यानी एक ऑर्डर है आपके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये कुल क्या है आपके 2 कोटि के पद है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस माइनस से पहले कि ये पूरे ही आपकी कितने कोटि के पद हो जाते हैं आपकी, ये एक और ये आपके 2, ये कुल 4 कोटि के पद यहाँ पर आपके हो जाते हैं, यानी ये आपके F4 है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है आपके ए स्क्वायर एक्स वाई, अभी आपकी गुणनखंड के रूप में है, यानी गुणा के रूप में। आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, तो यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर आपके 1 है, तो ये आपके कुल कितने कोटि के पद हो जाते हैं, ये आपके F2 कोटि के पद हो जाते हैं। अगर ये x प्लस वाई होता तो ये कुल हमारे एक कोटि का पद ही होता, लेकिन ये इंटू में है आपके, तो ये आपके कितने कोटि के पद हो जाते हैं, 2 कोटि के पद यहाँ पर आपके हो जाते हैं। अगर ये 1 कोटि का पद भी होता तो इसमें भी हमारा इंस्पेक्शन मेथड यानी निरीक्षण विधि लग जाती, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा था आपकी दिए 2 कोटि से कम या इस 2 कोटि के पद होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा F4 है और ये F2, तो यानी ये 2 कोटि से कम के पद है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पर F1 भी रहता तो उसमें भी हमारा इंस्पेक्शन मेथड लग सकता था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो वक्र की इक्वेशन है वो हमारे Fn प्लस Fn-2 के रूप का है, इसलिए यहाँ पर Fn इक्वल टू 0 होगा निरीक्षण विधि से यानी इंस्पेक्शन मेथड से। यहाँ पर हमारा Fn क्या है, हमारे यहाँ पर Fn हमारे यहाँ पर F4 है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस F4 को हम इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसे हम तीनों को इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब सेपरेट भी आपको इन तीनों को इक्वल टू 0 लेना होगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारी एक एसिम्पटोट्स तो हमारे यहाँ पर निकल के आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू भी यहाँ पर आपकी 0 हो जाता है, तो यहाँ पर एक और आपकी एसिम्पटोट्स यानी अनंत स्पर्शी निकल के बिल्कुल आसान तरीके से आ जाती है। उसके बाद है हमारे यहाँ पर एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब हमें इसे भी इक्वल टू 0 लेना होगा। उसके बाद हम इसे थोड़ा सोल्व करते थे, यहाँ पर आप देखते हैं ये वाई स्क्वायर इधर जाता है तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद में हम इसे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हम यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू -1 यहाँ पर आपके हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं एक्स स्क्वायर इसके नीचे आएगा तो माइनस उधर जाता है, आपके -1 आपके बचता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये वाई स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो हम इसे पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे वो स्क्वायर आपके इधर आएगा तो वो वर्गमूल में हो जाएगा, और -1 का वर्गमूल आपके क्या होता है, प्लस माइनस आयोटा होता है आपके, आप सब जानते हो, जो कि क्या है काल्पनिक है यानी इमेजिनरी है, और इस कंडीशन में आपकी अनंत स्पर्शी नहीं निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी केवल 2 ही अनंत स्पर्शी निकल के आती है, एक तो आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 0 और एक आपकी आती है x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो हम आपको लगभग सारे क्वेश्चंस करा रहे जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर टाइप के हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करा देते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं आए, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 3x प्लस 4y प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे है, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, तो इस सबसे पहले तो हमारे जो यहाँ पर 3x प्लस 4y प्लस 5 है, इस पूरे को हम इधर LHS की तरफ ले आते हैं, जैसे हमारा माइनस हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको कोटि के पद देखने, तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर आपकी 1 कोटि का पद है, यहाँ पर भी 1 कोटि और यहाँ पर भी 1 कोटि के पद है, तो ये कुल आपके कितनी कोटि के पद, F3 कोटि के पद यहाँ पर आपके हो जाते हैं, और ये पूरा आपका F1 कोटि के पद है। तो यहाँ पर भी हमारा इंस्पेक्शन मेथड लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर F3 और यहाँ पर F1 है, यानी इससे 2 कोटि के पद है कम है, ये आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें हमारा वक्र Fn प्लस Fn-2 इक्वल टू 0 के रूप का है, तो इसमें हमारा Fn इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर हमारा Fn क्या है, F3 है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और F3 का मान क्या है आपके यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, इसे हम इक्वल टू 0 ही हम यहाँ पर ले लेते हैं, जिससे हमारी अनंत स्पर्शी यानी हमारी एसिम्पटोट्स निकल के आ चुकी, क्या आई है आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक आपकी x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस प्रकार आपको अच्छी तरह से यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड अब समझ में आ चुका होगा, बिल्कुल आसान विधि होती है, आपके लगभग ये सभी क्वेश्चन में लागू नहीं होती, जैसे मैंने आपको कहा आपको वहाँ पर शर्त देखनी होती है, कंडीशन जो हमने आपको बताई कि अगर इसमें आपके Fn प्लस Fn-2 इक्वल टू 0 के रूप का हो तो उसमें आपके लिमिट आप इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। अगर उसमें आपका इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगता है तो उसमें आप लिमिट मेथड भी लगा के उसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में आपको ऑब्लिक मेथड यानी तिरक विधि भी आप वहाँ पर लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आप बात करेंगे हम यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो आपकी लिमिट मेथड और इंस्पेक्शन मेथड के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले, तो आप नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको क्वेश्चन किस प्रकार अच्छी तरह से समझ में आए या नहीं आए, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, जिससे हमें मोटिवेट मिले और हम आपके लिए ऐसे और क्वेश्चंस आपके लिए ला सके। उस वीडियो को सेशन को लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये वीडियो लाते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।